नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ZFM टाइम्स। ना खाता ना बही, जो सरकार कहे वही सही। टीवी स्क्रीन, समाचार के पन्नों और सरकार द्वारा प्रसारित बड़े बड़े विज्ञापनों से हटाने के बाद जब सड़क पर भूखे नंगे से दिखने वाले लोगों को देखा जाता है तो दिमाग में एक ही बात आती है, क्या हम सच में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहे हैं? हालांकि यह हर शहर व कस्बों के रोड के किनारे की तस्वीर हो सकती है, लेकिन जब देश में मेट्रो ने रफ्तार पकड़ ली है, रैपिड बुलेट ट्रेन चलने वाली हैं और हमारा झंडा चांद पर गड़ चुका है, तो कुछ बातें उनकी भी करनी ही पड़ेगी जो भारत की इस रफ्तार से अपनी कदम ताल नहीं मिला पा रहे हैं। तो इसके कारण ना उनके सर पर छत है, ना बच्चों में शिक्षा है, ना आने वाले समय में कोई फ्यूचर प्लान है। हम बात कर रहे हैं बैनवंशी समाज यानी बासफोर्ड की, जो अपने पुश्तैनी निवास को रोटी और रोजी के लिए छोड़कर शहरों व कस्बों में निवास करने पर मजबूर हैं, जिसके चलते किसी के जीवन का आधा तो किसी का पूरा जीवन निकल चुका है। लेकिन इन्हें आज भी उम्मीद है कि सरकार इनकी सुध लेगी। इसी संबंध में इनसे बात की हमारे संवाददाता सुरजन कुमार ने। नमस्कार, मैं सुरजन कुमार और आप देख रहे हैं ZFM टाइम्स। आज हमारी मौजूदगी अंबारी मार्केट में है। हमारे सामने कुछ लोग हैं और अक्सर आपने ये सुना होगा कि देश की समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसी भी समस्या है कि ये लोग कौन हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं से बात करना चाहेंगे, इन्हीं से पूछेंगे कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या समस्या है। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या है। जी अंकल जी, नाम क्या आपका? शुभ। कहाँ से हैं आप? हमारा ग्राम सभा पड़ेगा मऊ, जिला मऊ। अच्छा, मऊ से हैं आप। ग्राम सभा रणवीरपुर, पोस्ट शर्मा, थाना लखनसी। आप भैया? मऊ जिला। नाम आपका? विजय। आपका नाम? संतोष। आपका भी घर मऊ ही है? नहीं, गाजीपुर जिला। अच्छा, आप गाजीपुर से हैं। तो यहाँ आप लोग कितने समय से रह रहे हैं? कम से कम 30 साल हो गया। 30 साल से इसी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं? हाँ, जैसे कि ग्राम सभा पे हम लोग नहीं है। अच्छा, अभी तक आवास हमको भी नहीं मिला है। अच्छा, आपको आवास भी नहीं मिला है। आपके यहाँ के प्रधान कौन है वर्तमान? हमारे यहाँ का प्रधान रामनाथ यादव। रामनाथ यादव हैं। तो रामनाथ यादव को चीजें दिखाई नहीं देती कि इनके पास मतलब घर है या नहीं, वो भूमिहीन है या क्या है, कुछ पता नहीं चलता उनको? भूमि जमीन का मतलब कि रूम बनाने के लिए जमीन नहीं है हमारे पास। अच्छा, और उस पर भी और लोग का बन गया है, पता नहीं क्या कारण है। 2-4 बार हमने उसको लिखवाया, लेकिन तो अभी तक हमारा नहीं बना। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ? 30 साल गुजर गया। 30 साल से अप डाउन करते हुए। अच्छा, जाता हूँ घर पे, फिर वहाँ से चला आता हूँ रोज। वोट कहाँ देते हैं आप? वोट तो हम ग्राम सभा पे देते हैं। ग्राम सभा में देते हैं। तो वोट मांगने के लिए भी लोग आते हैं? हाँ, वोट मांगने के लिए लोग आते हैं। तो जब आपसे वोट मांगा जाता तब आप लोग उससे पूछते नहीं कि भाई हम यहाँ रहते सिर्फ हम वोट देने के लिए आए, या फिर हमको रहने के लिए भी कुछ रहेगा? बहुत प्रस्ताव किए हम लोग, बार ये समस्या हम लोग उनके सामने रखते हैं, लेकिन वो समस्या का कोई हल नहीं निकलता है। अच्छा, ये जो बच्चे हैं आपके सब पढ़ने जाते हैं, जरा वो इधर दिखाइए इनको बच्चों को। स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूल। अच्छा, सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं? हम लोग यही गाँव सब दौरी जैसे बनाते हैं। मतलब यहाँ आपका कोई खुद का मकान भी तो नहीं है, आप इस तरह से झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। तो ये चीज आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इधर दिखाइए कि झोपड़ी इनकी जो है, और इस तरह से लाइन से 2-4 और झोपड़ियां हैं। ये वो लोग हैं, कई दशक हो गए इस देश को आजाद हुए, लेकिन इस आजादी में थोड़ा सा हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या ये भी स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाते हैं या नहीं। क्या 15 अगस्त मनाते हैं आप लोग? हाँ, उससे मनाते हैं हम लोग। अच्छा, तो अब भैया 26 जनवरी? 26 जनवरी में बनाते हैं। कुछ जानते हैं 15 अगस्त के बारे में? जैसे कि हम तो बचपन में माँ बाप हम लोगों को पढ़ाए नहीं, हम अनपढ़ है, इसलिए हम इसको जान नहीं पाते हैं। अच्छा, सिर्फ आप लोग मनाते हैं? झंडा लहराते हैं हम लोग। तो ये आजाद अपने आप को मानते हैं और देश की आजादी का जश्न भी ये मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सोचने वाली बात ये है कि ये सिर्फ ये वोट देने के लिए है, बाकी इनका कोई काम नहीं है। इनका घर आप देख पा रहे हैं, इनका घर मऊ जिला में है, और मऊ जिला में ये सिर्फ तब जाते हैं जब इनको वोट देना रहता है, और बाकी ये लोग अपनी इसी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस बात को प्रशासन तक भेजी जाए, सरकार तक भेजी जाए, ताकि सरकार इन लोगों पर ध्यान दे कि इनके जो बच्चे इस तरह से रहते हैं, सर्दी उर्दी में कैसे बीतता है जीवन। सर्दी में बहुत मुश्किल से जीवन बीतता है हम। और बरसात में देख ही रहे हैं आप, पानी मड़े में हो जाता है। अच्छा, अगर आपको कुछ कहना हो सरकार से तो आप क्या कहेंगे उसमें? यही कहेंगे, यही समस्या जो कि हम लोग के सामने
तो हम लोग को कहीं अगर जो एक आध विचार जगह जमीन मिल जाता, आवास बन जाता, तो हम लोग भी थोड़ा सा संतुष्टि हो जाते। तो उसके लिए तो आपके गांव में ही इस बात को रखना पड़ेगा, जो आपके प्रधान हैं उनको समझना है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में होता ऐसा है कि वहाँ कुछ बंजर जमीनें होती हैं, तो जो लोग भूमिहीन होते हैं उनको मुहैया करवाई जाती है। तो इसके बारे में कोई प्रस्ताव आप रखिए, कोई बात रखिए आप प्रधान से। जैसे एक बार में हम लोग 10 बार प्रस्ताव रख चुके हैं। अच्छा। यानी कि हम लोग का प्रस्ताव रखते रखते हम लोग परेशान हो गए। अब इसलिए हमने कहा कि ऐसा कि हाँ ठीक नहीं है, थोड़ा सा भाई इधर उधर होकर अपने बच्चों को पे पोषण पालन कर लो। तो यहाँ हम लोग रहते हैं, दौरी मौनी बनाते हैं, जिलाते हैं बच्चों को, यही पर जिंदगी बीत रहा है, क्या किया जाए। तो यहाँ पर भी तो आप अस्थायी रूप से तो है? नहीं, यहाँ अस्थायी रूप हम लोग नहीं है। फिर अगर आपको कोई सुविधा अलग किसी अन्य जगहों पे मिली तो अब हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। मतलब सुविधा अगर कहीं और मिल जाएगी तो आप वहाँ चले जाएंगे? हाँ, वहाँ हम लोग बहुत सुकून से और भी रहेंगे। जब वहाँ हम लोग को नहीं मिल रहा है तो भाई कहीं भी मिले, सरकार के माध्यम से नहीं मिलेगा तो हम लोग को ठीक है। तो ये इनके गांव की जो समस्या ये बता रहे हैं कि हमारे पास रहने को घर नहीं है, और बच्चों की स्थितियां और इनका जो घर है तो देख ही पा रहे हैं। इन सारी चीजों को देखने के बाद फिर इतना पता चलता है ये अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपना ही घर छोड़ देते हैं। और इनके बच्चों का भी आप देख सकते हैं, इस तरह से झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। इनकी जो स्थितियां हैं वो काफी दयनीय है। सर्दी में, बरसात में, गर्मी में ये शायद यहाँ पर ये रहने लायक ना रहता हो। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा सरकार इस पर विशेष ध्यान दे, और उस प्रधान को भी इस बारे में विचार करने की जरूरत है जहाँ की ये निवासी हैं। उन प्रधान को सोचना चाहिए कि अगर ये हमारे गांव के हैं, हमें वोट देते हैं, तो कुछ न कुछ बंजर जमीनें जो होती हैं इनको मुहैया करवाइए, ताकि अपना ये अस्थायी मकान बनाकर वहां पर रह सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।